शुक्रिया। गोविंद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और शुरुआत करूँगा कि तन्हाई अफ़सानों में मैं तार तार लिखता हूँ, तन्हाई अफ़सानों में मैं तार तार लिखता हूँ, उसकी दी बेवफ़ाई बार बार लिखता हूँ, उसकी दी बेवफ़ाई बार बार लिखता हूँ। मोहब्बत में दगा देना सीखा नहीं मैंने, मोहब्बत में दगा देना सीखा नहीं मैंने, इसलिए नाम अपना आशिक़ ज़ार लिखता हूँ। शुक्रिया। और माँ से शुरुआत करेंगे कि हम माँ के दिल में अपना घर देखते हैं, हम माँ के दिल में अपना घर देखते हैं, उसकी आँखों की उड़ान में अपने पर देखते हैं, उसकी आँखों में अपनी उड़ान के पर देखते हैं। उसका हर रूप है नवरात्रों की माता जैसा, उसका हर रूप है नवरात्रों की माता जैसा, हम उसके दिल में माता का दर देखते हैं। और दोस्तों, आप लोग को एक कविता सुनाना चाहूँगा आज, और कविता का शीर्षक है बेटियाँ। बेटियाँ जो आजकल समाज में झेलती हैं, जो देखती हैं, जो परेशान होती हैं जिस चीज़ के लिए, उससे रिलेटेड है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो तवज्जो दीजिएगा। कि हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी, हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी, छम छम घूमती पूरे घर में हम सबकी वो जान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी, छम छम घूमती पूरे घर में हम सबकी वो जान थी। माँ की राज दुलारी बेटी, पिता की वो शान थी, माँ की राज दुलारी बेटी, पिता की वो शान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। छोटी बहन का वो गर्व, छोटी बहन का वो गर्व, भाई का आत्मसम्मान थी। किशोरी के कांधों पर पूरे घर की पहचान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। घर में ठुमकती जैसे राधिका, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या माना जाता है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो वो राधा होती है, जब वो पढ़ने जाती है तो माँ सरस्वती होती है, जब वो शादी करती है किसी घर में तो माँ लक्ष्मी होती है, जब वो माँ बनती है माँ वैष्णो, माँ दुर्गा होती है, जब नाराज़ होती है माँ चांडाली, माँ काली होती है, जब निर्मम होती है तो माँ गंगा, माँ यमुना होती है, और जब वो सबको अपना लेती है तो वो हमारी धरती माँ होती है। तो वहीं से उपमा ली है कि घर में ठुमकती जैसे राधिका, स्कूल जाती किरण थी। घर में ठुमकती जैसे राधिका, स्कूल जाती किरण थी। सपने सजाए कल्पना बनने के, सपने सजाए कल्पना बनने के, भविष्य समाज से अनजान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। समाज की घूरती घिनौनी आँखें, समाज की घूरती घिनौनी आँखें उसके मनोबल का विषपान थी। एक शाम कुछ ऐसी घटना हुई, कुछ शोहदों के आगे वो मासूम जान थी। एक शाम कुछ ऐसी घटना हुई, कुछ शोहदों के आगे वो मासूम जान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। घर लौटी वो रोते रोते, घर लौटी वो रोते रोते, जाने कहाँ वो मुस्कान थी। घर लौटी वो रोते रोते, जाने कहाँ वो मुस्कान थी। समाज और शोहदों के उन तानों ने निकाली उसकी जान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। आखिरी बंद देखिएगा इसका कि उसको चाहिए था मनोबल वापस, उसको चाहिए था मनोबल वापस, मगर आज वो सब, उसको चाहिए था मनोबल वापस पर अपनों के सवालों से परेशान थी। उसको चाहिए था मनोबल वापस पर अपनों के सवालों से परेशान थी। सब उसके साथ तो खड़े थे मगर आज वो सबसे अनजान थी। हिरनी सी आँखें उसकी प्यारी सी मुस्कान थी। उसके अंदर जो जल रही, उसके अंदर जो जल रही, वो हमारी ही बेटी, जिसकी हिरनी सी आँखें, जिसकी प्यारी सी मुस्कान थी। शुक्रिया। और बेवफाई ज़्यादा ही लिखता हूँ, और जो शेर मेरा ज़्यादा चलता है, हर्ष तुम्हारे नज़र है कि कोई पूछे तो उसका नाम जिहाद लिख देंगे, कोई पूछे तो उसका नाम जिहाद लिख देंगे, हम लफ्ज़ों से उसकी औकात लिख देंगे। शुक्रिया। और उसके एक नज़्म है छोटी सी, आज़ाद नज़्म है कि उसके हाथों की मेहंदी में एक नया रंग देखा है मैंने, उसके हाथों की मेहंदी में एक नया रंग देखा है मैंने, कल शाम उसको किसी के संग देखा है मैंने,
उसके हाथों की मेहंदी में एक नया रंग देखा है मैंने, कल शाम उसको किसी के संग देखा है मैंने। और जो मैंने पूछा उससे तो वो मुझसे ये झूठ बतलाने लगी, और मैंने पूछा उससे तो वो मुझसे ये झूठ बतलाने लगी, ज़रूर उसके जैसा कोई हम शक्ल देखा है मैंने। और दोस्तों, यह आखिरी शेर पढ़ करके आप लोग से अपनी जगह लूँगा मैं, कि जब हम याद करने लगते हैं उसको और वो आपको याद कर रही है या नहीं तो ध्यान में आ रहा होता है, तो हम क्या सोच रहे थे कि क्या वो मुझे याद कर रही होगी, क्या वो मुझे याद कर रही होगी या रकीब को बाहों में भर रही होगी, क्या वो मुझे याद कर रही होगी या रकीब को बाहों में भर रही होगी। दिल आज भी इसी कश्मकश में है, न जाने किस किस से वफा कर रही होगी। शुक्रिया भाइयों।